जय हिंद दोस्तों, नेक्स्ट टाइम आपका स्वागत है। आज 10 सितंबर 2020। आज के अंतर्गत के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम यहाँ पर लेकर आए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि डेली हमारे द्वारा यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंक, एटीसी जो भी गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं उसके अंतर्गत हमेशा काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयरों के क्वेश्चन पूछने को दिखाई देता है और हमारे द्वारा वही करंट अफेयरों के क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है जो आगे एग्जाम पर पूछने को दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कौन सा है और आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा पहली महिला डॉक्टरों को लद्दाख के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा गया है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे आर्मी, ऑप्शन बी है बीएसएफ, ऑप्शन सी है आईटीबीपी और ऑप्शन डी है एयरफोर्स। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस के द्वारा क्या कर दिया गया, पहली महिला डॉक्टरों को लद्दाख के फॉरवर्ड ऑपरेटिंग लोकेशन पर भेजा गया है। ठीक है ना, क्या है, पहली हो जाती है इसलिए क्या हो जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हम जान लेते हैं कि आखिर लद्दाख कहाँ पर स्थित है। ठीक है ना, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत जब हम ला जाते हैं तो लद्दाख हो गया। इसी के अंतर्गत पे क्या कर दिया गया, यहाँ से क्या लगता है, यहाँ पर ही क्या कर दिया गया, इनको नियुक्त कर दिया गया। ये क्या हो गया, यहाँ से चाइना बॉर्डर लगता है और ये दूसरी जगह जम्मू कश्मीर है। यहाँ से कौन सा बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। एक एलओसी हो गया, एक एलओसी, ठीक है ना, लाइन ऑफ द एक्चुअल कंट्रोल, लाइन इन ऑफ क्या हो गया, एक्चुअल कंट्रोल यहाँ पे। ठीक, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन कौन सा। आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा स्कूलों में जंक फूड विज्ञापनों को 50 मीटर के भीतर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है दिल्ली, ऑप्शन सी है एफएसएसएआई, ऑप्शन डी है गृह मंत्रालय। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर दिया गया है, स्कूलों में जंक फूड विज्ञापनों को 50 मीटर के भीतर में प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है। ऐसा क्यों किया गया है, इसका मुख्य वजह है कि ऐसे बच्चों के लिए सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजनों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। ठीक, किसके लिए किया जाएगा, बच्चों को सुरक्षित तथा पौष्टिक भोजन देने के लिए किया जाएगा। इसमें है कि खाद्य सुरक्षा और मानक जो विनिमय है क्या है, वो है 2020 की अधिसूची के लिए किए गए। ठीक है, क्या है, स्कूली बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और स्वस्थ आहार विनिमय जो है 2020 उसी अधिसूचना के लिए इसके अंतर्गत पे इसको शुरू कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है। आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग डेविड एटनो को दिया गया। ठीक है ना, सम्मानित पुरस्कार है, क्या दिया जाता है, प्रतिवर्ष इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसको दिया गया है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग डेविड एटनबरो को दिया गया और यह किसके द्वारा दिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए है भारत सरकार, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है मनमोहन सिंह, ऑप्शन डी है राजनाथ सिंह। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी मनमोहन सिंह के द्वारा क्या किया गया है, हाल ही में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग डेविड एटनबरो को क्या किया गया, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, मैं बता देता हूँ, ब्रॉडकास्टिंग जो डेविड एटनबरो है, ये रहे एटनबरो, इन्हीं को दिया गया। ठीक है ना, ये क्या किया जाता है कि अब हम जान लेते हैं कि ये किस उद्देश्य से, किस पर्पज़ से दिया जाता है। अगर देने की बात करें तो जो डेविड है उन्होंने क्या किया है, विश्व भर में शानदार फिल्मों तथा जो पुस्तकों के साथ मानव जाति को शिक्षित करने के लिए क्या किया गया है, विलक्षण तथा रचनात्मक किए जाने के उद्देश्य से उनको यह दिया गया। ठीक है, अब ये देने की बात करें तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 ईस्वी में इंदिरा गांधी की स्मृति में उसके नाम पर एक ट्रस्ट द्वारा स्थापित किया गया है और इसमें एक प्रशस्ति पत्र और क्या किया जाता है, 25 लाख रुपए इसके अंदर रुपये क्या किया जाता है, प्राइज के रूप में दिया जाता है। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में वाईएसआर संपूर्ण पोषणा व वाईएसआर संपूर्ण पोषणा प्लस की शुरुआत की गई है। ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसके अंतर्गत में हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया गया है। ठीक है, वाईएसआर संपूर्ण पोषणा तथा वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लान योजना को शुरू कर दिया
गया, ठीक है ना। मैंने जैसे कि कहा कि आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अभी हम आगे जानेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं YSR जगनमोहन रेड्डी ये रहे, ठीक है ना। YSR जगनमोहन रेड्डी, इन्हीं के नाम से जब भी जो भी परियोजना शुरू होती है, इनके नाम के पहले अक्षरों से ही वहाँ पर उन परियोजना को जोड़ दिया जाता है। YSR संपूर्ण पोषणा तथा YSR संपूर्ण पोषणा प्लस की शुरुआत की गई है। YS का फुल फॉर्म है YS जगनमोहन रेड्डी, है ना, उसी से इनको परियोजना को शुरू कर दी गई है। और हम जान लेते हैं कि आगे आंध्र प्रदेश के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट ये रहे। वहाँ के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी, और 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी में यहाँ का गठन हुआ था। और अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल 3 जिले, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल क्या है, 3 जिले हो गए। मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हो गए। राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंद्रन। और मुख्य न्यायाधीश कौन है, JK माहेश्वरी। जिले कितने यहाँ पर 13, राज्यसभा की 11 सीटें, लोकसभा की 25 तथा विधानसभा की कितनी है 175 + 1 तथा विधान परिषद की कितनी है 58। और आप क्या कर लीजिएगा, की पॉइंट को आराम से पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत के साथ किस देश में पहली संयुक्त बैठक आयोजित की। किस भारत ने पहला हो जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है माली, ऑप्शन बी है किर्गिस्तान, ऑप्शन सी है अंगोला, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, हाल ही में भारत ने किसके साथ किया, अंगोला के साथ पहली संयुक्त बैठक का आयोजन किया। आखिर हम जान लेते हैं कि अंगोला कौन सा कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये रहा हमारा विश्व का मैप। तो विश्व के मैप के अंतर्गत अंगोला ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंतर्गत देखिए अंगोला यहाँ पर है। मैं आपके लिए जूम कर देता हूँ मैप, ये रहा, ठीक है ना। अंगोला यहाँ पर स्थित है। यहीं पर क्या किया गया, पहला संयुक्त आयोजन बैठक का आयोजन अंगोला पर किया गया है, ठीक है। और इसकी बैठक की अध्यक्षता की बात करें तो भारत से किसके द्वारा किया गया, भारत से किया गया जो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर जी। और जो अंगोला के जो मंत्री हैं, समकक्ष जो मंत्री हैं, उनका नाम क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपके लिए, टेटे एटोनियो, ठीक है, टोटो एटोनियो के द्वारा किया गया, ठीक है ना। दोनों पक्षों के अंतर्गत क्या है कि व्यापार संबंधों में विविधता लाने पर सहमति व्यक्त तथा स्वास्थ्य तथा फार्मास्यूटिकल रक्षा, कृषि, खाद्य प्रसंस्करण जो भी है, तथा डिजिटलीकरण तथा दूरसंचार के लिए सहयोग पर इसके अंतर्गत पर डिजिटल माध्यम से क्या किया गया, डिस्कस किया गया, ठीक है, किसके द्वारा, अंगोला के साथ। चलिए आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में हिमाचल प्रदेश में भारत सरकार व विश्व बैंक के साथ सड़क विकास के लिए कितने मिलियन $, ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। ऑप्शन ए है हमारा 50 मिलियन $, ऑप्शन बी है 82 मिलियन $, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत में 90 मिलियन $, ऑप्शन डी है 110 मिलियन $, ठीक है। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी 82 मिलियन डॉलर का क्या किया गया है, हिमाचल प्रदेश भारत सरकार तथा वर्ल्ड बैंक के साथ इस रुपये का हस्ताक्षर किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि हिमाचल में क्या किया जाएगा, सड़क परिवर्तन योजना जो भी कार्यान्वयन है उनके लिए, सड़क परियोजना के लिए इसको मंजूरी प्रदान की गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन कौन सा है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोजन यान को सफलतापूर्ण क्या किया गया है, लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, लॉन्च जो है या लैंडिंग की गई है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारा भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन सी है अमेरिका। क्या कह रहा है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला पुनः प्रायोजन यान को सफलतापूर्ण लॉन्च किया है, ठीक है। ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी चाइना के द्वारा क्या किया गया है, अपना पहला पुनः प्रायोजित या प्रयोगात्मक पुनः प्रायोजित यान को क्या किया गया है, सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इन्होंने अपने देश से लॉन्च नहीं किया है, मंगोलिया से इसको लॉन्च किया। मंगोलिया की कैपिटल उलान बटोर हो गया। वहाँ से पे जो लॉन्च जगह है उसका नाम क्या है, जीऊ क्वान प्रक्षेपण केंद्र से, ठीक है ना। लॉन्ग मार्च 25 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। जो क्या है कि सिन्हुआ ने इस घटना को, ठीक है ना, क्या किया है कि घटना को चीन में पुनः प्रायोज्य अंतरिक्ष यान प्रौद्योगिकी के अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण सफलता कहा,
जो क्या है शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अंतरिक्ष की यात्रा करने के लिए एक अधिक सुविधाजनक और सस्ता तरीका क्या किया जाएगा, इसके अंतर्गत में प्रदान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको समझ में आ गया। आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में गैस बिल में 16% की छूट की घोषणा की गई है? क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य में गैस में 16% गैस की छूट की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है गुजरात, ऑप्शन डी है कर्नाटका। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी गुजरात में क्या कर दिया गया है, राज्य के गैस बिल में 16% की छूट की घोषणा दी गई है। ठीक है, गुजरात के मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? विजय रूपाणी जी, उन्हीं के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या है कि इससे जो श्रमिक उद्योगों को गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड तथा साबरमती गैस लिमिटेड द्वारा की गई वृद्धि पर प्रति मानक जो क्यूबिक मीटर है पर क्या किया जाएगा, 50 रुपये की इसके अंतर्गत में छूट दी जाएगी। और यह छूट पहले से घोषित पड़ती SCM छूट पर, ठीक है ना, SCM जो छूट होता है, छूट पर क्या की जाएगी, दी जाने वाली 2 रुपये छूट के अतिरिक्त उसमें क्या होगा, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, इसका लाभ क्या होगा, राज्य में जो श्रमिक उद्योगों की संख्या कितनी हो जाएगी, उद्योगों की 11160 इकाइयों को इसकी क्या मिलेगी, छूट, इसके अंतर्गत में प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए गुजरात के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा की पॉइंट। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर हो गया। 1 मई 1960 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। और मुख्यमंत्री कौन है, विजय रूपाणी हो गया। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हो गया। मुख्य न्यायाधीश कौन है, विक्रमनाथ, जिले 33 हो गया। और राज्यसभा की कितनी, 11 सीटें, लोकसभा की 26 तथा विधानसभा की कितनी, 82 सीटें। सबसे बड़ी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, गुजरात इसके अंतर्गत में है। ठीक है ना, और आपकी पॉइंट आराम से इसको पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा आगे का क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में 12 बांस क्लस्टर समूहों का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, क्या कह रहा है, हाल ही में कितने राज्यों में 12 बांस क्लस्टर योजनाओं का शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में, ऑप्शन ए है 5, इसके अंतर्गत ऑप्शन ए है हमारा 5, ऑप्शन बी है इसके अंतर्गत पे 9, ऑप्शन सी है 13, ऑप्शन डी है 17। तो इसके अंतर्गत का हमारा कहता है कि क्या किया गया है, 12 बांस क्लस्टर समूह का उद्घाटन 9 राज्यों में किया गया। कितने राज्यों में किया गया, 9 राज्यों में किया गया। जो हमारे कृषि मंत्री जी हैं वो कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया गया। अब हम जान लेते हैं कि आखिर वो 9 राज्य कौन से हैं। ठीक है, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इसके अंतर्गत 9 राज्य हैं। सबसे पहला हो गया हमारा गुजरात, दूसरा हो गया मध्य प्रदेश, तीसरा हो, और इसके अंतर्गत तीसरा हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है ना, मध्य प्रदेश, ये गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। थर्ड क्या हो गया, महाराष्ट्र हो गया। चौथा क्या हो गया, उड़ीसा हो गया। और पांचवा क्या हो गया, असम। और छठा क्या हो गया, नागालैंड हो गया। नागालैंड यहाँ पर स्थित है। ठीक है, नागालैंड ये हो गया। और त्रिपुरा यहाँ पर स्थित हो गया। और त्रिपुरा के बाद कौन सा है, उत्तराखंड यहाँ पर स्थित हो गया। और कर्नाटका यहाँ पर स्थित हो गया। इन 9 राज्यों में क्या किया गया है, 22 बांस क्लस्टर्स। और यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग गलत हो गया, तो यहाँ पे कितना है, 22 बांस क्लस्टर समूह का। ठीक है ना, 12 नहीं है, 22 है। 22 बांस क्लस्टर समूह का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया कि राष्ट्रीय बांस मिशन के लिए एक लोगों को भी इसके अंतर्गत में इनके द्वारा जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि देश में बांस उद्योगों की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए तथा जो हस्तशिल्प है उसको बढ़ावा देने के लिए, ठीक है ना, आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत ही इसको बढ़ावा दिया जाएगा। और जिन जिन राज्यों में सर्वाधिक मात्रा में बांस का प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इसका 22 बांस क्लस्टर समूहों का आयोजन उद्घाटन किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया था, यहाँ कृषि मंत्री कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन हमारा, हाल में किस राज्य में प्रधानमंत्री मोदी ने सड़क विक्रेताओं के साथ सुनिधि संवाद का आयोजन किया गया है? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत पे उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में क्या कर दिया गया है, मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल होगी। यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सड़क विक्रेता, मतलब जो सड़क किनारे जो प्रोडक्ट किसी चीज़ को बेचते हैं, फल सब्जी बेचते हुए आपने देखा होगा फुटपाथ पे, तो उनके साथ क्या किया है, ऑनलाइन माध्यम से एक विक्रेताओं को सुनिश्चित संवाद का आयोजन किया गया है। जिसके अंतर्गत पे क्या किया गया है कि जो कोविड-19 के कारण जो प्रभावित गरीब सड़क विक्रेताओं तथा आजीविका गतिविधियों को फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून 2020 को पीएम स्वनिधि योजना की इसकी शुरुआत की गई थी। और 9 सितंबर को मध्य प्रदेश में क्या किया गया है, सड़क विक्रेताओं के साथ स्वनिधि संवाद आयोजन किया गया
गया, डिजिटल माध्यम से किया गया। इसके अंतर्गत क्या किया कि 4.5 लाख सड़क विक्रेता पंजीकृत थे, लेकिन उनमें से क्या किया गया 4 लाख से अधिक जो फल विक्रेता हैं उनको पहचान और उन्हें विक्रेता प्रमाण पत्र इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा। ठीक है, दिया गया। और हम जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल हो गया और इसका गठन कब हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी में। जिले कितने इसमें 52 + 3 3 अभी नए बने। ठीक है, चाचुड़ा हो गया, नागदा हो गया तथा मेहर अभी 2020 में बना हुआ है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल कौन है लालजी टंडन और मुख्य न्यायाधीश कौन है अजय कुमार इतल हो गया। तथा राज्यसभा की 11 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें 29 सीटें तथा विधानसभा की कितनी है 230 सीटें हैं। तथा मध्य प्रदेश कहाँ पर स्थित हो गया ये हो गया। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत वो और की पॉइंटों को आप आराम से पॉज करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, आगे का क्वेश्चन है हमारा हाल ही में किस राज्यों में 329 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। क्या है ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत में, ऑप्शन ए हो गया बिहार, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है इसके अंतर्गत पे असम, ऑप्शन डी है इसमें नागालैंड। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन सी असम पे क्या किया गया। असम की जो कैपिटल दिसपुर है होगी वहाँ राज्य में 329 योजनाओं का उद्घाटन किया गया। ठीक है, 8 सितंबर 2020 को जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं कौन है सर्बानंद सोनोवाल जी हैं ने किया कि माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है, माजुली द्वीप एक वहाँ पर उसका नाम बदल कर APJ अब्दुल कलाम कर दिया गया है। माजुली के नाम पर ही एक जगह है और वहाँ पर दरियापुर, ठीक है ना, क्या है दरियापुर में क्या कर दिया गया है नदी द्वीप माजुली ज़िले में 5वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ठीक है ना, जो माजुली द्वीप है उसने कौन सा लिया गया 5वें दिवस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जो माजुली द्वीप है उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया। इसमें क्या किया गया था कि 2016 में इसी दिन को 8 सितंबर को इसकी शुरुआत की गई थी। वर्तमान जो राज्य सरकार ने सत्ता संभालने के 3 महीने बाद माजुली को जिला किया गया था, घोषित किया गया था। माजुली जो एक ज़िला है वहाँ पर तो उसको क्या किया था 3 महीने बाद घोषित किया गया था। जो द्वीप है वहाँ पर माजुली द्वीप उसका नाम बदल कर भी क्या कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत पर वो 121 जो करोड़ रुपए की परियोजना थी। ठीक है ना, इनके अंदर टोटल लॉस्ट है और इसमें ही क्या किया गया है 329 योजनाओं का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, असम के बारे में हम जान लेते हैं। असम की कैपिटल दिसपुर होगी। ठीक है ना, असम की कैपिटल क्या होगी दिसपुर होगी। 26 जनवरी 1985 में इसका गठन किया गया। सर्बानंद सोनोवाल यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और राज्यपाल कौन है जगदीश मुखी, न्यायाधीश कौन है अजय लांबा। जिले 33 हो गए, राज्यसभा की 7 तथा लोकसभा की 14 तथा विधानसभा की कितनी सीटें 126 सीटें। और की पॉइंटों को पॉज कर लीजिएगा। असम ये है, इसको क्या कहा जाता है चिकन नेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसको आराम से हर बार तोड़ने की कोशिश की जाती है लेकिन हर एक समय को होता है उग्रवाद इसमें नाकाम रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में किस राज्य में बच्चों और गर्भवती महिलाओं की पोषण आहार के वितरण में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए है इसमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में क्या किया गया है बच्चों और गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार के वितरणों में महिला स्वयं सहायता समूहों को शामिल करने के लिए घोषित किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। इसका गठन 26 जनवरी 1940 में हुआ। ये गठन की लॉन्च किसने किया गया है योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा, किसमें लखनऊ में। और राज्यपाल कौन है आनंदीबेन पटेल तथा मुख्य न्यायाधीश कौन है गोविंद माथुर। जिला 75 हो गए, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 सीटें तथा विधानसभा की कितनी सीटें हैं 403 + 1 होगी, विधान परिषद की 100 सीटें। और की पॉइंटों को पॉज कर लेगा, ये हो गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे का क्वेश्चन कौन सा, हाल ही में किस राज्य में चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 70 तथा 30 क्षेत्रवाद मानक को समाप्त कर लिया गया। 30 मानक को समाप्त कर लिया गया। पहला ऑप्शन है केरल, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन डी महाराष्ट्र के द्वारा क्या किया गया जो चिकित्सा पाठ्यक्रम है उसमें अंतर्गत क्या था कि 70% अपने राज्य महाराष्ट्र का रिजर्व था, 30% बाहर के वालों के लिए था। तो अब इस क्षेत्रवाद मानवाद को क्या कर दिया गया है महाराष्ट्र के द्वारा हटा दिया गया है। महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा सा शॉर्ट की पॉइंट जान लेते हैं। महाराष्ट्र ये हो गया और 1 मई 1960 में गठन हुआ। जिला इनमें क्या हो गया 60 और राजधानी कहाँ पर होगी जो महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई हो गया, नागपुर भी टच हो गया। ठीक है ना, और मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे उदय ठाकरे जी हो गए। और
राज्यसभा की 19 सीटें तथा लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 48 सीटें तथा विधानसभा की कितनी है? 288 288 तथा विधान परिषद की 78 सीटें इसके अंतर्गत पे है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आगे का क्वेश्चन कौन सा? आज का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में क्या कर दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी SCLSC के अध्यक्ष किसे नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन ए है इसके अंतर्गत अरुण मिश्रा, ऑप्शन बी है RF नरीमन, ऑप्शन सी है उदित कुमार, ऑप्शन डी है जयदीप। तो इसके अंतर्गत का हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी RF नरीमन को क्या कर दिया गया है? SCLS के अध्यक्ष को नियुक्त कर दिया गया है। ये किसका स्थान लेंगे मैं बता देता हूँ। RF नरीसम ये रहे, RF नरीसम यही है, इनको ही बने हैं। ठीक है ना, और इनको किसकी जगह लिया जाएगा? ये है अरुण मिश्रा की जगह स्थान लेंगे। ठीक है ना, क्या बन गए? SCLS का अध्यक्ष नियुक्त कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। आज का करंट अफेयर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों आज का करंट अफेयर आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारा करंट अफेयर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एम को सब्सक्राइब कीजिए।